भगवान जी, आपके चरणों में दो जिज्ञासाएं हैं। पहली तो भारत को सनातन राष्ट्र बनाने में भारत की बेटी महिलाओं की क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, क्या भूमिका है उनकी। और दूसरा, हम पितरों से कैसे संबंधित हैं। जैसे पूर्वजों का हम डीएनए कैरी करते हैं, बट किसी किसी समय पे किसी अनुष्ठान कुछ पितरों का चल रहा होता है तो भाव रूप से हमारे शरीर में उनका भाव आता है। तो डीएनए को मंत्रों से भी ऐसे अपन एक्टिवेट कर सकते हैं क्या? एक्टिवेट मतलब वो उसका कुछ भी समझ में नहीं आता मुझे। एक्टिव हो तो एक्टिवेट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। एक्टिवेट हुए, एक्टिव हो तो एक्टिवेट कर सकते, अन्यथा नहीं। क्या कहा था? सबसे बड़ी भूमिका तो आप ही की होती है। हम भी तो किसी माता के दर से जन्मे, ये भी तो माताओं की भूमिका है या नहीं? पिता का प्रभाव पड़े या ना पड़े, माता का प्रभाव तो संतान पर पड़े बिना नहीं रहता। 9 महीने तक लगभग गर्भ धारण करती है। इसलिए अभिमन्यु जब माँ के पेट में थे तब अर्जुन वीरोचित गाथा सुनाते थे ताकि गर्भगत बालक जो है शूरवीर क्षत्रियोचित से संपन्न हो। इसलिए गर्भाधान पहले हमारे यहाँ संस्कार माना जाता। आई एम एक्सीडेंटल हिंदू वाली बात नहीं थी, गर्भाधान भी संस्कार माना जाता था। हम बचपन में हमने देखा है जहाँ जन्म स्थान था तो सदवा माता थी, युवती थी। आंगन मंदिरों बिजली की गति नहीं, पंखे का आदि का कोई प्रश्न नहीं। आंचल से पंखा या हाथ पंखा अधिक से अधिक यही कोई ऊपर की ओर चमकता हुआ प्रकाश जाता था। सदवा माता युवती ऐसे कर लेती थी। तो मैंने पूछा यूं क्यों करते हो? या दिव्यात्मा लाला या लाली होके जन्म ले, इस भावना। माताओं की यह क्षमता है कि कल भी मैंने कहा था, आप चाहो तो जगदीश्वर को जन्म दे सकती हो, जगदीश्वरी को जन्म दे सकती हो। देखो लाला बन गए जगदीश्वर तो कान भी पकड़ सकती हो, लाली बन गई जगदीश्वरी तो कान भी पकड़ सकती हो। इतना अधिकार माताओं को है या नहीं? तो माताएं तो सब कुछ सनातन धर्म में आस्थापित जो माता है तो जगदीश्वर की भी जननी हो सकती है, जगदीश्वरी की भी जननी हो सकती है। इससे बढ़िया क्या? वीरोचित गाथा, राष्ट्रभक्ति से जीवन ओतप्रोत हो, उनके श्वास से भी राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति होती है। अपाला सूक्तम के अनुसार माताएं जो है ना, आप लोग जो हो, आपको मालूम हो या ना हो, माताओं के सूंघ देने पर वस्तु में सोम रस का संचार होता है। सूंघने सुनने में बहुत अंतर है। आश्रय को विषय बनाना, लेकिन आश्रय में दिव्यता का आधान कर देना। आश्रय को विषय बनाना तो है ही, घटादी मालपुआ रबड़ी सेब आदि को विषय बना लेना, लेकिन आश्रय में दिव्यता का आधान कर देना। माताएं जो हैं, आप लोग, आपकी नासिका में क्षमता है, जिस वस्तु को सूंघ लो उसमें सोम लता का संचार हो जाता है, सोम रस का संचार हो जाता है। वो वेद का वचन है, ऋग्वेद के अनुसार। माताएं चाहे सब कुछ कर सकती हैं सृष्टि में अपने संकल्प से ही है। देखो भगवान तो भगवान ही है, उनको डर लगता है तो किसी पतिव्रता से अरे गरे भगवान भी किसी से डरते हैं कहीं पत्थर न बना दे। भगवान को भी किसी से डर लगता है। भगवान के भी कान पकड़ने, भगवती के भी कान पकड़ने का अवसर आपको प्राप्त है। लाला लाली बनाकर भगवान किसी से डरते हैं तो जालंधर की पतिव्रता से भगवान भी डरते हैं। इससे बढ़कर और क्या अधिकार होगा? पतिव्रता देवियों से, मातृशक्ति से भगवान भी डरते हैं। कहीं साफ दे दिया तो मैं उस सांप को टाल नहीं सकता, समर्थ होने पर भी वो सांप लगे बिना रहेगा नहीं। इतनी महिमा है मातृशक्ति की। और आजकल यह प्रश्न होता है, पूछना है कुछ पूछना है? आजकल प्रश्न होता है, इनको कुछ पूछना है। अब आजकल प्रश्न होता गया। सुनिए, चक्कर आ रहा हो तो वहां उधर चले जाओ।
बैठना तो बैठ। बाद में क्या कह रहे थे सुनिए। जितने छलांग लगाना चाहे छलांग लगावे, दो शर्त है, शील और स्वास्थ्य की रक्षा कर। अगर अवसर आ जाए, अस्तित्व आदर्श पर प्रहार हो तो स्वास्थ्य को भी होम दे। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों की, हमने सुनी कहानी। काशी है तो बुंदेलखंड है। अच्छा, और जहाँ झांसी की रानी ब्राह्मण घर की थी, जन्म हुआ था, उसके पास में ही हमारा आश्रम है काशी में। तो सामान्य नियम है, माताएं जितने छलांग लगाना चाहे लगावें, दो शर्त है, स्वास्थ्य और शील की रक्षा करते। कहीं अगर अस्तित्व आदर्श पर आंच आ जाए तो स्वास्थ्य की भी चिंता न करके झांसी की रानी की तरह होम दें, हजारों का सर काट दें। ये है। और सुनो, ये भगवती कौन है? देवियां। निष्ठेष देवगण सत्य समूह मूर्तियां, कालिका दुर्गा सप्तती में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब, इंद्र इत्यादि, कुबेर इत्यादि, वरुण इत्यादि, इन जितने देवी हैं, देवता हैं, उनके शरीर में जो सनित तेज है, उस तेज ने ही भगवती का रूप धारण किया। निष्ठेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियां। यह है। शेरा वाली माता की जय। पंजाबी ऐसे बोले।